रानीवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा की अध्यक्षता और विकास अधिकारी हेमलता बिश्नोई की देखरेख में संपन्न हुई। इससे पहले एक बार साधारण सभा की बैठक कोरम की कमी की वजह से स्थगित की जा चुकी है। आज की बैठक में मनरेगा के वार्षिक प्लान का अनुमोदन करवाना जरूरी था, जिसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया। इस बैठक में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विधायक रतन देवासी सहित अधिकतर विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी नदारद दिखे। आपको दे दिया है, ठीक है। जो हमारे विषय में बात करना था वो हमने आपको दे दिया। जो जनप्रतिनिधि जो भी समस्या है, नहीं जो भी समस्या है, जनप्रतिनिधि 3 साल हो गए, उसके बाद में जो भी हमारे को देना था वो लेटर में आपको लिख के दे दिया है। और हमारी उपस्थिति होनी चाहिए थी, वो हमने उपस्थिति करवा के आपको दे दिया। आपने उपस्थिति दी है, उसी के रिगार्डिंग में बात करना चाह रही हूँ। आप सुन लीजिए एक बार। मैं सिर्फ निवेदन कर रही हूँ कि आपने जो ये मुझे लेटर दिया है, इसमें आपके द्वारा 2 मुद्दे उठाए गए हैं। फर्स्ट है मनमर्जी से कार्यों की, तो उसकी जांच करवा ली जाएगी। आप पर्टिकुलरली बताइए कौन सा मुद्दा है। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक अचानक बहिष्कार किया, क्या वजह रही बैठक बहिष्कार करने के पीछे? पंचायत समिति सदस्य जब सदस्य बने थे और जब प्रधान बनाए थे हमने, तब हम पंचायत समिति में आए थे। उसके बाद में हमें जब भी मीटिंग हुई है तो हमें बुलाया नहीं गया है। और कई बार प्रधान साहब ने जो उन्होंने पत्रकार में बोला था कि भाई बाहर रहते जो उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और उनको इलेक्शन लड़के ये नहीं आना चाहिए, इधर आते भी नहीं तो उनको इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए। हम आते हैं मगर हमारे को बुलाते नहीं, क्यों? मजूरी के लिए तो कहीं भी जाना पड़ेगा ऑल इंडिया में। तो जनप्रतिनिधि है, उसको आप 2-3 दिन पहले बुलाओगे या फ़ोन करोगे तो हम आ पाएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे? आप सुबह मीटिंग है, शाम को हमें फ़ोन भी नहीं किया आज तक। अगर जनप्रतिनिधि को अगर प्रधान ने फ़ोन किया, हमें फ़ोन किया तो आप कॉल डिटेल उनकी भी चेक कर सकते हो, हमारी भी डिटेल चेक कर सकते हो। आज तक हमें फ़ोन नहीं किया, ठीक है। और आज जब हम आए हैं तो हमारा जो निवेदन जो लेटर में लिखना था वो हम लिख के पेश कर दिया और सब जनप्रतिनिधि साथ में हैं। तो हम अकेले तो है नहीं, तो जनप्रतिनिधि जो समस्या है उसको हल करें, फिर बाद में हम आ जाएंगे। साधारण सभा की बैठक आज होनी थी, पिछली बार भी स्थगित हुई थी और आज आपने बैठक का बहिष्कार कर दिया। महत्वपूर्ण बैठक थी। नहीं, महत्वपूर्ण बैठक है, हमारे को भी मालूम है। गांव में सब काम रुके हुए, नरेगा का काम रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है। मगर इनके साहित्य सरपंच 2, 3, 4, 5 हैं, उनके हिसाब से उन्होंने बजट दिया है। हमको जनप्रतिनिधियों को कभी पूछा भी नहीं है उन्होंने। और हमको शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है। शिक्षा समिति में आज तक कितने बजट दिए, कितने नहीं दिए, हमें तो नहीं पूछा गया है। खाली शिक्षा समिति के अध्यक्ष हो आप, कौन से स्कूल में कितना बजट दिया है, क्या दिया है, कभी पूछा नहीं, समिति में बुलाया नहीं। और अगर पंचायत में जाके हम पूछते हैं कि हमारे पंचायत समिति से कितना बजट दिया हुआ है, तो एक भी बजट हमारे को सरपंच बताने को तैयार नहीं, ग्राम सेवक बताने को तैयार नहीं, इधर आते हैं तो वो बताने को तैयार नहीं। तो हम क्या करें? बहिष्कार करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं हम? क्या पहले बैठक आयोजित होनी थी, आप अंदर आए और उसके बाद में अचानक बहिष्कार, क्या वजह है सर? हमने पहले सब कैंडिडेट ने मिल के बातें की है। 3 साल से काम नहीं हो रहे हैं, वेटेज नहीं दिया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है। बिल्कुल एक प्रधान का वोट लेने के बाद में सबको फ्री हैंडल कर दिया। तो हम यूँ बैठे बैठे जनता के काम नहीं कर पाएंगे तो जनता में मुँह क्या दिखाएंगे? तो सबने बैठ के निर्णय लिया, कि अपन को क्या करना है। गाँवों में नरेगा प्लान को लेकर के अभी आज जो अनुमोदन करना था, उसको लेकर के पिछड़ रहे ग्राम, अपना अनुमोदन जाएगा नहीं, आगे प्रस्ताव तो विकास कार्य रुक जाएंगे, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये प्रधान जी की जिम्मेवारी है कि उनकी टीम को साथ में लेके चलें। जब प्रधान जी टीम को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं तो जिम्मेवारी किसकी? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सब है वो एक दिन का था वो दे दिया और अब वो लेके नहीं चल रहे तो हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं। प्रधान तो आपका ही तो है, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए तो हमने आपस में बैठ के तय किया। प्रधान जी को कहा है कि भाई आप 2-3 महीने में एक दिन जगते हो, दोबारा हमारे हालचाल भी नहीं पूछते। 50-50 किलोमीटर से किराया खर्च करके आते हैं, उनका किराया भी नहीं मिलता है। तो फिर लोगों ने तो बड़ी उम्मीद से, हम भी बड़ी उम्मीद से चुनाव लड़े थे कि कुछ काम करेंगे लोगों के, लेकिन कुछ नहीं है हमारे पास। आपकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है? जिम्मेवारी है तो हमारी जिम्मेवारी तो हमने प्रधान बढ़ा दिया और प्रधान के बाद में डेलीगेट की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए सबने विकास कार्य रुक रहे हैं, उसके प्रति आप क्या उत्तरदायित्व है? विकास कार्य रुक के लिए हमको अफसोस है, पर अफसोस का जो मुख्य कारण है वो प्रधान जी है। प्रधान जी का व्यवहार है डेलीगेट्स के साथ में अच्छा नहीं है, उनको लेके ही नहीं चलते, हमने 1000 बार कह दिया।
बस उनको तो 2 सरपंच चाहिए, उस सरपंचों के पीछे पीछे चलते हैं। डेलीगेट तो वही हो गए, किसी काम के नहीं रहे। आपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि प्रधान जी कमीशन लेके काम करवाते हैं। वो सब कह रहे हैं, वो सब कह रहे आप हैं, इसलिए तो सरपंच उनके साथ में है। सरपंच ऐसे ही बोलता है कि वो आपका तो 10% काट लिया, नहीं, हम जब पटेल साहब ने काट लिया, तो वो बोल रहा है सरपंच साहब बोल रहे हैं कि भाई आपका काम है, वो काम हमने वहाँ पे कमीशन लेके लाया, तो आपको बताने की क्या जरूरत है? तो वो तो सरपंच को पूछना चाहिए, आप हमको पूछते हो तो सरपंच को पूछना चाहिए कि आप बोल रहे हैं आपने दिया है। हाँ, नहीं आपत्ति की है, आपत्ति की है, इसलिए आपत्ति ना। की, पर ये सब बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि लगातार भाई दूसरी हम तो साधारण 10% सभा दे के आए। नहीं होने दी, मतलब क्या बहिष्कार मांगते हो? किया। डेलीगेट आगे बहिष्कार जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, जब तक हमारे साथ बैठ के विकास बात कार्य रुके हुए हैं। विकास कार्य रुके हुए हैं, हम भी माफी चाहते हैं गांव से, समस्त गांव नागरिकों से कि ये कार्य रुके हैं, तो ये रुके। आपने हमें जनप्रतिनिधि बनाया, आज 6,000-7,000 वोटर रहते, उन्होंने तो हमको सुन के भेजा था और हम सब ने एक प्रधान सुना था, तो उनका भी दायित्व बनता है कि हमारे साथ मिल के काम करे। वो सरपंच के साथ डेलीगेट ने प्रधान बनाया है, सरपंचों ने तो बनाया नहीं। तो आप प्रधान जी ने आपके साथ कभी मीटिंग की? कभी मीटिंग नहीं, कभी फोन नहीं, कुछ नहीं है। और कई बार उन्होंने बताया था कि भाई बाहर रहते, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उनके वो सेवा में इधर उपस्थित नहीं रहते। आप मीटिंग लेते हो तब एक दिन पहले हमें बुलाया करो, तो हम आ सकते। आप सुबह मीटिंग है, शाम को हमें व्हाट्सअप लेटर भेजते। आज तक सबका, अब पंचायत समिति से हमें फ़ोन आता नहीं, प्रधान साहब का आता नहीं, उनके पीए साहब का आता नहीं, और लेटर आता है तो वो कल सुबह आया। आप मेरा व्हाट्सअप चेक कर सकते हैं, कल सुबह आया है। बाई चांस मैं इधर था, अगर धंधे पे रहता तो आ सकता था, मैं नहीं आ सकता था। इसके लिए जनता की सेवा ने हमें मौका दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि जनता की सेवा करें, मगर सेवा करने का मौका प्रधान साहब को भी मालूम होना चाहिए कि हम उनको लेके चलें। अपने पार्टी के हैं, अपन को प्रधान सुना है, तो वो तो उनके पास है नहीं, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं मीटिंग का। कल्याण सिंह जी क्या कहोगे इस बैठक को लेकर? साधारण सभा का मुख्य बिंदु, आज बहिष्कार का मुख्य बिंदु ये है कि जितने भी डेलीगेट हैं गांधीवाड़ा समिति के, सब डेलीगेट में अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में, सरपंच एक ग्राम पंचायत से सरपंच चुनाव होके आते हैं, और डेलीगेट 2 ग्राम पंचायत से लोगों ने मत दे के उनको समिति के अंदर भेजा है। फिर यहाँ से प्रधान का गठन, प्रधान चुना है डेलीगेटों ने, और जितने भी ग्राम पंचायतों के मुद्दे होते थे, तो मेन मुद्दे तो डेलीगेट भी है, उनके भी एक सरपंच के लेवल की सीट दी है, उनको भी जनता ने भाई वोट देख के और आगे बढ़ाया है, जिताया है और उनको भेजा है। ठीक है, अब जितने भी डेलीगेट है इनकी ग्राम पंचायतों में सरपंच के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो गाँवों के विकास कार्य रुक रहे हैं, सरपंच अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। आज कई गाँव में ऐसी स्थिति है जो स्वच्छता का, जल मिशन का, ढाणियों के अंदर नल वगैरह नहीं पहुँचे, तो बहुत सारी है। आज मुख्य बिंदु है बिजली का, तो बिजली की सुविधा है कई। मीटिंग के बारे में बोलो, मीटिंग के बारे में बोलिए। ठीक है, तो ये सब डेलीगेट के मुख्य। लेकिन ये तो कल्याण सिंह जी मीटिंग में बैठ कर ये चर्चा करते हैं, आप तो बाहर आ गए। प्रधान साहब, ये- प्रधान साहब, आप प्रधान का दायित्व आपके पास में, अभी आपने रजिस्टर पे साइन किया, क्वारम कैसे पूरा कर लिया गया, अब मीटिंग का बहिष्कार कर लिया, उसका क्या उचित? बस सहयोग नहीं करना है गलत काम का। तो आपको या तो उनको या तो विश्वास में रजिस्टर में लेकर साइन काम नहीं करने चाहिए थे, नहीं करते तो तीन बार लगातार हम खुद फॉल्ट में आते हैं, इसलिए हमने तो किए। तो मीटिंग तो होगी तो प्रस्ताव करते लिए रहे। जाएंगे। प्रस्ताव ले लें, प्रस्ताव तो हमने तो दिए नहीं, सुने नहीं है, किसी प्रस्ताव में हमारा सहयोग नहीं। जब पूरा पंचायत समिति प्रशासन, प्रधान जी, 21 आदमियों तो की कहीं नहीं न सुन रहे। कहीं विकास के कार्य में रोड़ा डालने का तो आपका कोई अड़ंगा नहीं, हम विकास रोड़ा डाल रहे होते। 1000 गुना ज्यादा चाहते हैं, अगर हम लोग, पर जब ये करना ही नहीं जनता ने चाहते तो हम क्या चुनाव, करें? लड़ा के हमको आगे भेजा और हम ही रोड़ा डाल रहे तो जनता का काम नहीं होगा। हमको भी तो वापस जनता के पास जाना है। आज से ये तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा, हमको गाँवों के अंदर रहना है, जनता के साथ में रहना है, उनके साथ उठना है, बैठना है, हमको भी तो व्यवहार मेंटेन करना पड़ेगा उनका। और फिर हम जब गांव का विकास कार्य रुक जाएगा तो हम उनके सामने क्या जवाब देंगे? उनको मुंह दिखाने लायक नहीं आप रहते। और प्रधान साहब के संबंधित क्या मांग है? आप प्रधान साहब से क्या मांग करना चाहते हैं? वो क्या कह रहे हैं तो आपके ये आगे की मीटिंग नहीं, विधिवत हो पाए? प्रधान साहब से और समिति साधारण सभा से यही महत्वपूर्ण मांगे थी कि जो भी हमारे विकास कार्य है गाँव के, जनता के, वो विकास कार्य अवरुद्ध नहीं हो और उनको सही तरीके से चले और गाँव के जनता का सही तरीके से काम हो। हम ये महत्वपूर्ण हमारी मांगे हैं, वो हमारी सुन लीजिए। जो प्रॉपर मेंबर हैं इस पंचायत समिति सदस्य, वो बहुत कम है, प्रतिनिधि ज़्यादा आए हैं। अब प्रतिनिधि यहाँ आके इस मीटिंग का बहिष्कार करे, वो कहाँ तक जायज़ है?
नहीं, सब शामिल है। सब शामिल है। सब शामिल है। 21 मेंबर यहाँ पे जो खड़े हैं वो सब खुद प्रतिनिधि है, जो चुनाव लड़के जीत के आए वही 21 के 21 यहाँ पे खड़े। ठीक है। और आरोप मेरे पे भी लगे हैं। आज वो तो कागज आए हैं और जब समय आएगा बिल्कुल सफाई से इसका जवाब भी दिया जाएगा। बाकी पंचायत समिति का जो बजट अलॉट जो होता है उसकी मैंने कॉपी मीडिया को दे दी है। और जिस तरीके से 2-3 ग्राम पंचायतों को हेडलाइन किया है, इसमें मालवाड़ा है, कागमाड़ा है, बड़गांव है, उसके अलावा भी 31 टोटल हैं। तो उसमें तो काफ़ी ऐसी पंचायत हैं, ग्राम पंचायत है जिनको इन तीनों ग्राम पंचायतों से ज़्यादा बजट मिला है। तो इस तरीके का आरोप आप लगा सकते हो। ये सब पार्टी पॉलिटिक्स की बातें हैं। 3 महीने पहले राघवेंद्र सिंह, 3 साल पहले तो ठीक था, 4थे साल में आके राघवेंद्र सिंह खराब हो गया। तो ये सब पॉलिटिक्स है, तो ये चलता रहता है और इसका बिल्कुल जवाब देंगे हम। सारे दूर के धुले तो नहीं है जिन्होंने आरोप लगाए, उसमें से कुछ यहाँ बैठे थे जिनको जो लीड कर रहे थे वो भी हमारे पंचायत समिति के he is a video and he was sitting here today. वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें जो बड़ा राम जी हैं, इस पंचायत समिति वीडियो, और वो बड़ा लीड करने का शौक है उनको और बड़ा जोड़ा होकर वो कहते हैं हमेशा कि अब कितनी सर्विस है या छोड़ दूंगा या उसके बारे में। तो छोड़ो, आप नौकरी छोड़ो, आओ मैदान में, हम स्वागत करते हैं आपका। तो थोड़े हमारे भी हौसले बिल्कुल वैसे बस तो नहीं, तो जो आरोप लगाए हैं उसका बिल्कुल हम जवाब देंगे। और काफ़ी चीज़ें इन्होंने लिखी है इसमें, जबकि मेरे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति से मैंने बात करके उनसे पूछा मेरी फर्स्ट मीटिंग से आपके क्या काम है। अब हर पंचायत समिति चले कि 6 से 8 काम देता है साहब। जितना आपका बजट अलॉट होता है उसमें आप 4-4, 6-6 काम नहीं कर पाते, 1 या 2 काम हो जाता है। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, वो मैंने मीडिया को एक पेपर का मैंने नोट कर दिया है। उसके अलावा भी आपको एक प्रेस नोट पंचायत समिति से जो नरेगा के जो काम अपलोड होंगे आगे जाके, उसकी कॉपी आपको हम दिलवा देंगे। और पुनः मैं ये कहूँगा कि सारे सरपंच पधारे हैं, हमारे डेलीगेट साथी जो जिनको लोगों ने चुन के भेजा, आज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस मीटिंग में आए कि कल को आचार संहिता के बाद 3 महीने मीटिंग होगी नहीं, लगभग 2-3 महीने जब तक चुनाव है। तो ये नरेगा का काम लगभग सुचारू रूप से चलता रहे। हमारा मेन फोकस ये था। बाकी महीने 2 महीने पहले जो एक चीज़ मेरे नोटिस में आई थी कि रानीवाड़ा में ये जो नरेगा के कैंप काम जो हो रहे थे उसमें कुछ चेकिंग हुई और काफ़ी कम लेबर मिले हैं। तो मैं सब सरपंच साहब और सब आप सबको भूल के बात कह रहा हूँ कि अब हमारी एक टीम हम बना के उसको मूव करेंगे और इस पंचायत समिति से, और आपके बिना नोटिस में लाइव है जो भी उसमें शामिल है या लेबर की गिनती में कुछ कमी है तो उसके लिए प्लीज मैं सरपंच साहब कोई भी पार्टी का हो, आप प्लीज उसके लिए मुझसे सिफारिश मत करना, क्योंकि मैं उसमें आपको कोई मदद नहीं दूंगा। अगर काम सही नहीं कर रहा है तो ब्लैकलिस्ट होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, हमारे काफ़ी साथियों ने लिख के दिया है और शायद मीडिया के पास भी कागज चला जाएगा। काफ़ी लंबे चौड़े आरोप भी लगाए हैं कुछ पे। ठीक है, मौज मस्ती वाला मुझे थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि बड़ा मतलब क्या कहते हैं कि डायमंड और ये हार्ड वर्ल्ड में तो लोग कहते हैं साइकिलिंग करो, ये करो, तो थोड़ा मौज मस्ती में रहना चाहिए, थोड़ा इंसान हल्का रहता है। आज सुबह ही अपन ने मैं श्रद्धांजलि दूंगा हमारे पूर्व डीवाईएसपी जो रानीवाड़ा में थे रतन लाल जी, उनको थोड़ा खड़ा होकर एक बार प्लीज मैं सबसे ये कहना